आस्था बहू, अपने शुभ कदमों से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। सास शांति के कहने पर दुल्हन के जोड़े में दहलीज पर खड़ी काली आस्था दिल में हसरत लिए अपनी तीनों गोरी जेठानी कनिका, लावण्या, तारा की तरफ देखती है, जो कि घमंड में उसे घूर रही थी। माँ जी, मेरी दिली इच्छा है कि जेठानी जी मेरा स्वागत करवाएं। वैसे भी देवरानी का स्वागत तो जेठानी करवाती है। ये सुनते ही कनिका भड़कते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने? मेरी काली देवरानी, हम तुम्हारा स्वागत करें? कुछ ज्यादा ही दूर के ख्वाब नहीं देख लिए तुमने? कनिका बहू, अगर तुम अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवा दोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तभी दूसरी बहू तारा बीच में टांग अड़ाते हुए बोलती है, सासू माँ, दिस इज टू मच। एक तो आपने इस काली कलूटी को हमारी देवरानी बनाकर हमारी नाक कटवा दी, और अब आप चाहती हैं हम इस कल्लो मैया की खिदमत करें? सीरियसली सासू माँ, अगर आप हमें मौका देती तो हम अपनी तरह दूध सी गोरी चिट्टी लाखों में एक देवरानी चुनकर लाती। तारा की इस बात पर शांति उन तीनों पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। बस तारा बहू, गोरे रंग रूप का इतना गुरूर नहीं अच्छा होता। भले तुम तीनों रूप की धनी हो, लेकिन आस्था बहू से तुम्हारा कोई तालमेल नहीं है। वो गुणवान है, कुशल है। शांति के मुंह से अपनी काली देवरानी की बढ़ाई सुनकर तीनों गोरी घमंडी जेठानियां बौखलाकर कमरे में चली जाती हैं। आस्था बहू, तू इनकी बातों को दिल से मत लगाना। तेरी जेठानियां जरा घमंडी हैं। देव, बहू को ले जा, आराम कर लेगी। जी माँ, चलो आस्था। वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर कनिका गुस्से में फूलदान तोड़ देती है। हम तीनों तो जैसे सासू माँ की आंखों में चुभती हैं। देखा तुमने कैसे उस 2 कौड़ी की काली देवरानी के आगे हमारी इंसल्ट की? कनिका, काम डाउन, ठंडे दिमाग से काम लो। और रही बात हमारी काली देवरानी की, तो हम तीनों मिलकर उसे दिन में तारे दिखा देंगी। तीनों गोरी घमंडी जेठानी साजिश रच रही थीं। आस्था के दिल में कोई छल कपट नहीं था। अगले दिन रसमलाई, गुलाब जामुन, छोले की सब्जी, मटर पनीर सब तैयार है। अब केवल परोसना है। अच्छा हुआ जो मैंने रात को देव जी से तीनों जेठानी के मनपसंद का खाना पूछ लिया था। वैसे भी माँ कहती हैं कि हर खफा इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी जेठानियों का दिल जीत लूंगी। अरे, तुम दोनों को कोई प्लान सूझा कि नहीं? ऐसे तो हमारी देवरानी ये स्वादिष्ट खाना जाकर सबको परोस देगी और हम यहाँ ताक में खड़ी रह जाएंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तारा मुस्कुराते हुए देवरानी के पास आती है। प्यारी देवरानी जी, आपको सासू माँ ने याद किया है। वो मेज पर धूल मिट्टी जमी हुई है ना, उसे साफ कर दो। जी दीदी, मैं अभी करके आती हूँ। मौका पाकर तीनों खाने में नमक डाल देती हैं। अब लगाना असली तड़का। अब सासू माँ जमकर हमारी काली देवरानी की क्लास लगाएंगी। कुछ देर में आस्था खाना परोसती है, तभी जेठ विराट तरफदारी करता है। वाह आस्था, बहुत बढ़िया खाना बनाया है तुमने। हम तो उंगलियां चाटते रह गई। ऐसा जायकेदार खाना बनाना अपनी जेठानियों को भी सिखा दो। काली देवरानी के खाने की तरफदारी सुनकर तीनों को खुंदक आती है। ये हमारी चाल उल्टी कैसे पड़ गई? हमने तो रचकर नमक डाला था। अच्छा हुआ जो मैंने जेठानियों को नमक मिलाते देख लिया था। हे अन्नपूर्णा माँ, अब मैं क्या करूं? सब लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। दोबारा खाना बनाने में वक्त लगेगा। क्या करूं? तभी आस्था जुगाड़ लगाती है और आटे की गोली बनाकर उसे सब्जी में डाल देती है। शुक्र है उस जुगाड़ से सब्जी में नमक बराबर हो गया। ऐसे ही समय गुजरता है और अब होली का त्योहार पास आ जाता है। कनिका, तारा, लावण्या बहू, यहाँ आओ जरा। जी सासू माँ, आपने बुलाया? हाँ, होली के पर्व में केवल 2-4 दिन रह गए हैं, तो तुम तीनों जेठानी सफाई में जुट जाओ। फिर होली के व्यंजन और पकवान भी बनाना होगा। ये सही है, होली की साफ सफाई हम तीनों करेंगे। तो हमारी ये काली देवरानी क्या अचार डालेगी? दीदी आप रहने दीजिए, होली की साफ सफाई में कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, हमारी दुलारी देवरानी जी, शादी के बाद तुम्हारी पहली होली है, तुम होली खेलो। आस्था बहू, ये लो तिजोरी की चाबी और पैसे निकाल लेना, अपने मनपसंद से खरीदारी कर लेना। इस कल्लो देवरानी के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, मगर हम भी देखते हैं काली देवरानी होली कैसे खेलती हैं। तीनों चंट जेठानी सफाई की आड़ में तिजोरी की चाबी चुराकर तिजोरी से पैसे गायब कर देती हैं। अब होगा होली धमाका। पैसे हमने चुराए और इल्जाम लगेगा हमारी काली कलूटी बैंगन लूटी देवरानी पर। अरे तुम इतनी भड़क कर मत, चलो होली की शॉपिंग करने चलते हैं। तीनों अपनी काली भोली देवरानी पर होली की साफ सफाई थोप कर खुद महंगे से मॉल में जाकर खूब पैसे उड़ाती हैं और शॉपिंग करती हैं। वैसे मॉल में होली की सजावट बढ़िया थी, चीजों पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल गया। तीनों के हाथों में शॉपिंग बैग्स देखकर शांति सारा माजरा समझ जाती है। बहू, मेरी तिजोरी से 50,000 रुपए गायब हैं। माँ जी, आप हम पर दाना पानी लेकर क्यों चढ़ रही हैं? हम अच्छे खासे अमीर घर से हैं, हम तो अपने पैसों से खरीदारी करने गए थे। तुम लोगों ने अगर पैसे नहीं लिए तो क्या दिन दहाड़े घर में चोर घुस गए होंगे?
ये तो आप अपनी लाडली बहू से पूछिए जिसे तिजोरी की चाबी दी थी। तीनों बड़ी सफाई से झूठ बोलकर चली जाती हैं। कुछ देर में शांति की बहन गंगावती का फोन आता है। शांति, अरे अब तो घर संभालने वाली बहू आ गई है, मैं चारों धाम जा रही हूँ स्नान के लिए, तुझे चलना है? शांति हाँ बोल देती है और होली से पहले चारों धाम की यात्रा के लिए चली जाती है। अब तीनों गोरी घमंडी जिठानियों को काली देवरानी पर दमन चलाने का मौका मिल जाता है। सुन कल्लो, कल होली है तो हमारे लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन और पकवान बनाना है। पापड़ पकौड़े, गुजिया, मालपुआ सब बनाना है। जी अच्छा कनिका दीदी। इसी तरह होली वाला दिन आ जाता है। तीनों गोरी घमंडी जेठानी सुबह से ही होली खेलना चालू कर देती हैं। वहीं बेचारी काली देवरानी अकेले पकवान बनाती है। उफ, इतनी तरह के पकवान बनाकर कमर टेढ़ी हो गई, अभी गुजिया तलना भी बाकी है। तभी उसकी तीनों जेठानी उसके पीछे से पटाखे जलाकर छोड़ देती हैं। आस्था सहम कर रोने लगती है। जेठानी जी बचाइए, मुझे डर लग रहा है। देखो देखो हमारी काली देवरानी कैसे पॉपकॉर्न की तरह उछल रही है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे हमने अपनी काली देवरानी को गुलाल तो लगाया ही नहीं। इस कल्लो मैया पर गुलाल का रंग कौन सा चढ़ने वाला है? चलो इसके साथ अनोखी होली खेलते हैं ताकि हमारी कल्लो देवरानी को भी याद रहे। तीनों उसे जबरदस्ती उठाकर गोबर और कीचड़ से भरे टब में ले जाकर डाल देती हैं। हैप्पी होली हमारी काली देवरानी। जेठानी जी मुझे बाहर निकालिए। देव जी कहाँ हैं आप? देव जी, माँ जी, जिसे मर्जी बुला लो देवरानी जी, अभी तुम्हारी सासू माँ तुम्हें बचाने नहीं आने वाली। तभी वहाँ शांति आ जाती है। तीनों गोरी जेठानियों का कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। हे राम जी, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? आस्था बहू तू ठीक तो है? सासू माँ आप यहाँ, आप तो 4 धाम गई थी ना? हाँ गई थी, लेकिन होली के भीड़ भाड़ के चलते टिकट नहीं बनी, इसीलिए मेरा दिल बार बार बेचैन हो रहा था। बहुओं, मुझे इतना तो पता था कि तुम्हारे दिल में आस्था के लिए खटास भरी थी, मगर तुम तीनों अपनी नफरत में इस कदर अंधी हो जाओगी मैंने सोचा नहीं था। बस अब तुम तीनों ने सारी सीमाएं लांघ दी, निकल जाओ इस घर से। ये सुनते ही तीनों का घमंड टूटकर चूर चूर हो जाता है। तभी आस्था कहती है, माँ जी मैं ठीक हूँ और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जेठानी जी को माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि इनके चलते इनके पिताजी को दुख पहुंचे। पर जेठानी जी एक बात याद रखिए, काले लोगों के सीने में भी दिल होता है, पत्थर नहीं होता। शायद मैंने आज तक आप लोगों का दिल जीतने का जो भी जतन किया वो व्यर्थ था। ऐसे बोलते हुए काली देवरानी फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे देखकर तीनों जेठानी लज्जा से भर जाती हैं और माफी मांगती हैं। देवरानी जी, हम तीनों माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन हमें एक मौका दे दो सारे बैर मिटाकर एक नई शुरुआत करने की। आस्था रोते हुए तीनों के गले लग जाती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैंने सारी गुजिया गढ़ दी है, बस इसे तलना है और मालपुआ का मिश्रण भी तैयार है। अरे बस मेरी प्यारी देवरानी, अब ये बाकी के पकवान मैं छान दूंगी, तुम जाकर होली खेलो। तभी पीछे से लावण्या, तारा दोनों जेठानियां गुलाल से भरी थाल लेके आती हैं और आस्था को गुलाल लगाती हैं। मेरी प्यारी देवरानी को होली की बधाई हो। हैप्पी होली आस्था। हैप्पी होली दीदी। भगवान करे इस होली के रंगों की तरह हमारी प्यारी देवरानी की जिंदगी हमेशा खुशियों के रंगों से भरी रहे। चलो होली खेलते हैं। अंत में आस्था अपनी तीनों जेठानी के साथ खुशी खुशी होली खेलती है और सब मीठे मीठे पकवान, गुजिया, मालपुए खाकर रंगों भरी होली का त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आपको भी रंगों भरा होली का त्योहार पसंद है? मैंने तो आज तक सिर्फ मसाला डोसा और प्लेन डोसा देखा था, लेकिन ये बुर्ज खलीफा डोसा, समोसा डोसा, ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल बुर्ज खलीफा जैसा ही लंबा है, और ये समोसा जैसा, और ये मटका डोसा। इतने अलग अलग तरह के भी डोसे होते हैं क्या? हाँ होते हैं, ये सब हमने बनाए हैं। दिखाने के साथ साथ स्वाद में भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और नहीं तो क्या, आप एक काम करिए, आप ये पापड़ डोसा खाकर देखिए, सबसे ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी है। ये हम सबका फेवरेट है यहाँ। ऐसा है तो 2 पापड़ डोसा लगा ही दीजिए। आजकल हर कोई मसाला डोसा, प्लेन डोसा, चीज डोसा जैसी डोसा खाते हैं। वहीं पांचों बहुएं 5 अलग अलग तरह के अनोखे डोसा बना रही थी, जिन्हें देख जो भी ग्राहक उनके ठेले पर आ रहे थे वो काफी ज्यादा हैरान थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस कहानी से इन 5 अनोखे और जुगाड़ से बने हुए डोसों के बारे में जानते हैं। अरे चंपा, ये बहू को खाना लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या तुमने इन्हें इनकी पहली रसोई में कुछ अलग बनाने को कह दिया है क्या? बनाने के लिए कहूंगी जब रसोई में सामान होगा तब। आटा, चावल और थोड़ी बहुत सब्जी ही रखी है रसोई में। न जाने क्यों इन लोगों को इतना समय लग रहा है।
चंपा इतना बोल रही होती है कि तभी चंपा की नई नवेली पांचों बहुएं अपने हाथों में डोसा लेकर आती हैं, जिसे देख ये सभी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इन लोगों के हाथों में कोई मामूली डोसा नहीं होता। किसी के हाथ में मटका डोसा होता है तो किसी के हाथ में बुर्ज खलीफा, और कोई बहू तो एक बड़ा सा लंबा डोसा ले आती है, और एक बहू के हाथ में तो बिल्कुल समोसा जैसा दिखने वाला डोसा होता है। ये तुम पांचों क्या लेकर आई हो? ये डोसा है ना या कुछ और है? डोसा है, लेकिन इसका आकार काफी अलग है। शादी से पहले हम बहनों ने इस अलग अलग डोसे को बनाने के बारे में सीखा था। ये डोसा दिखने के साथ साथ स्वाद में भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट है और आम डोसा से भी काफी ज्यादा अच्छा है। एक बार खाकर देखिए आप लोग। वो सभी जैसे ही उन अलग अलग डोसों को ट्राई करते हैं तो वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। तुमने तो सही कहा था, ये डोसा तो सच में काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन तुमने इन्हें बनाया कैसे? घर में तो इन्हें बनाने का सामान ही नहीं था। अरे माँ जी, डोसा बनाने में ज्यादा सामान थोड़ी ना लगता है। उड़द की दाल रखी हुई थी और चावल भी थे, तो उनसे ही हमने डोसा बना दिया। परिवार उन अलग अलग जुगाड़ से तैयार किए हुए डोसों को खा ही रहा होता है कि तभी पड़ोस वाली कमला आती है। चंपा बहन, तुम्हारी बहू ने ये अपनी पहली रसोई में क्या बनाया है? दिखने में तो ये डोसा जैसा लग रहा है। डोसा जैसा लग नहीं रहा, डोसा ही है, एक बार खाकर तो देखो। जैसे ही उन डोसों को चखती है तो उसे भी वो काफी ज्यादा पसंद आते हैं। बहू, तुमने तो बड़ा ही कमाल का डोसा बनाया है, देखने के साथ साथ स्वाद में भी काफी अच्छा है। सभी से इतनी तारीफ पाकर पांचों बहुएं काफी ज्यादा खुश हैं, और अब महीने में एक दो बार पांचों बहुएं इन डोसों को बना दिया करती थी। उनके पति ठेले पर दाल चावल और रोटी सब्जी बेचने का काम करते थे, जिससे ठीक ठाक उनके घर का गुजारा चल जाता था। लेकिन कुछ समय से उनके ठेले पर लोगों की भीड़ आनी कम हो गई थी, और अब तो पूरे दिन में मुश्किल से 2 से 3 ग्राहक ही आते हैं। आजकल तो ग्राहकों ने भी ठेले पर आना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है। ऐसे हमारा गुजारा कैसे चलेगा? भैया, आजकल लोगों ने इतनी अलग अलग वैरायटी का खाना बेचना शुरू कर दिया है, तो लोग क्यों सादी दाल रोटी खाने के लिए आएंगे? आप लोग भी दाल रोटी के अलावा कुछ और बनाकर बेच सकते हैं ना? दाल रोटी बना लेते हैं, वही बड़ी बात है, और अगर कुछ और भी बनाएंगे तो उसमें भी तो चीज लगेगी, और उनके लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी, वो कहां से आएंगे? अपने पतियों को ऐसे उदास देख पांचों बहू को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। कोयल और कनिका आंगन की सफाई कर रही होती हैं कि तभी कोयल देखती है कि एक आदमी इडली सांभर बेच रहा है। इडली सांभर जैसी सादी चीज भी लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि लोग बर्तन भर भर कर उससे इडली सांभर ले रहे हैं, जिसे देख। अरे कनिका, वो देखो, देखते ही देखते उस आदमी के बर्तन में जितनी भी इडली और सांभर था सब खत्म हो गया। जब लोगों को सादे से इडली सांभर इतना पसंद आ सकते हैं तो फिर हमारा डोसा भी तो इनको बहुत ही पसंद आएगा। तो क्यों ना हम भी अब डोसा बनाकर अपने पतियों के ठेले पर बेचे। कोयल, तुमने तो काफी अच्छा आइडिया दिया है, ये चीज मैंने क्यों नहीं सोची। चलो चलकर सबको बताते हैं। कोयल कनिका अपनी बाकी बहनों और घर वालों को इस बारे में बताती हैं, जिसके चलते सभी लोग उन्हें मंजूरी दे देते हैं, और आज ये पांचों ही डोसा बेचने के लिए डोसे को तैयार कर रही थी। चावल का आटा तो खत्म हो गया और खमीर भी इतना ही है, इतने में क्या ही डोसा बनेगा? मुश्किल से 10-15 ही बन पाएंगे। एक काम करते हैं, इसके अंदर ढेर सारे नींबू का रस डाल देते हैं। हमारे आंगन में नींबू का पौधा लगा है ना, तो वहां से नींबू ले आती हूँ। खट्टेपन की वजह से इनका खमीर बढ़ेगा तो हम डोसा भी ज्यादा बना सकते हैं। ढेर सारा नींबू का खट्टा रस डालने के बाद डोसे का खमीर बढ़ने लगता है, जिसे देख पांचों बहुएं काफी खुश होती हैं। वहीं अब उस डोसा बटर को टेस्ट करने के लिए प्रीति उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उससे डोसा बनाती है, और देखते ही देखते वो डोसा बिल्कुल पापड़ की तरह कड़क बन जाता है, जिसे देख। ये तो बिल्कुल क्रिस्पी डोसा बना है, जैसे ही मानो पापड़ हो। आइडिया, क्यों ना डोसा बनाए और उन्हें पापड़ डोसा नाम दे। काफी अच्छा आइडिया है। और अब देखते ही देखते 4 के अलावा हमारे पास 5 अलग तरह के डोसे हैं। पांचों बहुएं काफी खुश होती हैं और डोसा बनाने का सारा सामान ठेले पर रख बाजार में चली जाती हैं। पांचों ही अलग अलग तरह के डोसा बनाकर सैंपल के तौर पर ठेले पर रख देती हैं। आसपास के लोग जैसे ही इतनी अलग अलग तरह के डोसे देखते हैं तो वो खुद को उनके ठेले पर आने से रोक नहीं पाते। और मेरे लिए भी एक बुर्ज खलीफा डोसा लगा दो। उन अलग अलग डोसों की तारीफ सुनकर वो सभी ग्राहक अलग अलग तरह का डोसा ऑर्डर करते हैं। पांचों बहुएं जैसी उन्हें डोसा बनाकर देती हैं तो वो सब उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। इस फोटो को तो मैं अपनी स्नैपचैट स्टोरी में भी डालूंगी और साथ ही साथ इंस्टाग्राम हाईलाइट पर भी लगाऊंगी। मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें से, और कितना ज्यादा क्रिस्पी भी है। चलो खाते हैं अब इसे। वो सभी जैसे ही उन अलग अलग तरह के जुगाड़ से तैयार हुए डोसों को खाते हैं तो वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आते हैं। ओ
माय गॉड, ये डोसा तो सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। कितना क्रिस्पी और टेस्टी डोसा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। ये समोसा डोसा तो काफी ज्यादा यमी है। प्लीज मेरे लिए एक पैक भी कर दीजिए। आज मैं अपनी मम्मी को यही समोसा डोसा खिलाऊंगी। आप लोगों की तारीफ सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी मेहनत रंग लाई। पांचों बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं और सभी ग्राहकों के ऑर्डर के हिसाब से उनके लिए डोसा तैयार कर देती हैं। भाई ये तू क्या मटका डोसा खा रहा है? मेरा ये पापड़ डोसा ट्राई कर। अपना ये पापड़ डोसा छोड़ और मेरे ये मटका डोसा खा कर देख। मुझे तो बाहर के खाने का काफी शौक है। आए दिन मैं कुछ न कुछ बाहर का उल्टा पुल्टा चीज खाता रहता हूँ, लेकिन अब से मैं सिर्फ यहाँ का डोसा ही खाऊंगा। स्वाद के साथ साथ सेहत भी ठीक रहेगी मेरी। हफ्ते भर में ही पांचों बहुएं अपनी सोच से ज्यादा ही पैसे कमा लेती हैं। जितने पैसे हमने सामान में लगाए थे उससे ज्यादा ही हमें मुनाफा हो गया। सामान के पैसे भी निकल गए और फिर भी इतने सारे पैसे बच गए। आज पता चला कि लोगों को बाहर का खाना कितना पसंद है। सच में मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि हमने ये काम शुरू किया। मुझे तो लगता है कि कुछ समय में हम सबके ये दिन बीतने वाले हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे पांचों बहू के ठेले पर ग्राहक भी बढ़ने लगते हैं। मैंने आपके ठेले के सारे डोसे ट्राई करे हैं और सच कहूँ तो मुझे तो सारे ही काफी पसंद आए हैं। अगले हफ्ते मेरे घर में एक पार्टी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस पार्टी के लिए डोसा बनाइए। लेकिन मेरी एक शर्त है, सारे डोसे क्रिस्पी होने चाहिए। बिल्कुल क्रिस्पी ही मिलेगा आपको डोसा। आप बस एक दिन पहले हमें बता दीजिएगा। देखते ही देखते सिर्फ 2 से 3 महीनों के अंदर ही उन पांचों जुगाड़ू बहू का 5 अलग अलग तरह के डोसे काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। और आज वो पांचों बहुएं अपनी मेहनत की कमाई से अपने सास ससुर और पति के लिए तोहफे लेकर आती हैं, जिसे देख सबकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। मुझे तो लगता था कि मेरी सारी जिंदगी इन 3-4 साड़ियों में ही गुजर जाएगी। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत में ये बनारसी साड़ी लिखी होगी। कितनी सुंदर है ना साड़ी। देखो ना जी, मेरी बहुएं कितनी सुंदर साड़ी लेकर आई है मेरे लिए। तुम्हारी साड़ी तो कुछ नहीं, जरा मेरा ये कुर्ता तो देखो, कितनी सुंदर सुंदर कुर्ते लेकर आई हैं मेरी बहुएं। हम अपने माता पिता के लिए नहीं कर पाए, वो सब तुम पांचों ने किया। मैंने तो हमेशा देखा है कि जब पत्नियां कमाती हैं तो वो सिर्फ अपना ही सोचती हैं, लेकिन ये सब गलत है। तुम पांचों ने मेहनत और जुगाड़ से डोसा बनाकर बेचा और कामयाबी मिलने के बाद भी सबसे पहले हमारा ही सोचा। भले ही मेहनत हमने की हो, लेकिन हमारा साथ तो आप लोगों ने ही दिया है। अगर आप लोग हमारा साथ न देते तो शायद हम ये कभी भी नहीं कर पाते। अब सब जल्दी से इन्हें पहनकर तैयार हो जाइए। आज हम बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे। सभी लोग जल्दी से तैयार होते हैं और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहीं समय गुजरने के साथ साथ पांचों बहुओं का अब वो छोटा सा ठेला एक बड़ी सी दुकान में बदल जाता है और अब इस काम में उनके पति भी उनकी काफी मदद करते हैं और समय गुजरने के साथ साथ अब उनकी माली हालत भी काफी अच्छी हो जाती है।